नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को 5 बजे, टाइमिंग याद रखो, डेली शाम को 5 बजे आप सभी के लिए यहाँ पर जीके और जीएस की जो क्लास है लाइव चलती है। और इसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। बार बार मैं क्यों कहता हूँ भाई टेलीग्राम ग्रुप के लिए, जिससे आप लोग को वहाँ पर जो है पीडीएफ, फ्री पीडीएफ डेली देता हूँ, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे डेली मैं आप सभी के लिए छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे जो अपडेट्स हैं और जो इम्पोर्टेंट आपके लिए नॉलेजेबल जो वीडियोस हैं वहाँ पर डेली मैं अपडेट के रूप में देता रहता हूँ। तो आप लोग वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, आज ही फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर तो मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव हूँ और वहाँ पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी मेरी 2 से 3 क्लासेस डेली चलती है। जी हाँ, तो 2 से 3 क्लासेस मेरी डेली अनअकैडमी पर चलती है। तो आप अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया अनअकैडमी पर, तो आप लोग मुझे वहाँ पर जरूर से जरूर जो है फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि अनअकैडमी पर क्या है, डेली जो क्लासेस चलती हैं उनको देख सकते हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारे जो टीचर्स हैं वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो उन सबको देख सकते हैं। सिंपली आपको इस कोड का यूज करना है, ये हमारा कोड है डियर गुरुजी। अगर आप लोग इस कोड का यूज करते हो तो आप लोग मेरी क्लासेस को बिल्कुल फ्री में, जी हाँ, तो बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हो। मेरी क्लास छोड़ो, और भी जो आपके एजुकेटर्स हैं उनकी भी क्लास बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। अगर आप लोग प्लस में जाना चाहते हो, प्लस में कोई भी कोर्स परचेज करते हो, ए किसी भी कैटेगरी का कोर्स लेते हो, तो आप लोग इस कोड का यूज करके 10% का डिस्काउंट भी पा जाते हैं। बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपी टेट, सी टेट, किसी भी कैटेगरी में A to Z बहुत सारी वहाँ पर कैटेगरीज हैं। किसी भी कैटेगरी में जाते हो तो आप लोग इस कोड का यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? ये शायद क्वेश्चन पहले भी मैं करवा चुका हूँ, इस तरह का एक क्वेश्चन। तो आप सभी लोग इसका जवाब जो है देते हुए चलिएगा। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर या नकद आरक्षित दर। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग इस प्रश्न को देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए, काफी लोग के जवाब देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा रेपो रेट। ठीक है, रेपो दर या रेपो रेट, जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों? भाई, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस ब्याज पर वाणिज्यिक बैंक को जो है नकदी ऋण प्राप्त करते हैं उसको रेपो रेट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने एक बार बताया था कि कुछ बड़े व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है, 14 कुल बैंक थे, उनका जो राष्ट्रीयकरण है 1969 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1969 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं 1969, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? लोकसभा सचिवालय जो है सीधे किसके नियंत्रण में आता है? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलिएगा। एक मिनट चाहिए और अभी जवाब देते हुए चलेगा। जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। तो भाई, लोकसभा सचिवालय जो है सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, लोकसभा सचिवालय की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका आता है लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में। ठीक है, तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं यानी कि अलग सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की? क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भाई, जवाब देते हुए सब लोग चलिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की? तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, देखिए 1909, एक्ट ऑफ जो आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किसी को आइडिया है? मार्ली मिंटो सुधार। ये बेसिकली पारित किया गया था, यूके की पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया था। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिए। चोलों के समय बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जवाब देते हुए चलिएगा। चोलों के समय जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है आपका कहाँ पर अवस्थित है? 5 नंबर प्रश्न है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई, काफी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो भाई याद रखिएगा, चोलों के समय जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है वो आपका अवस्थित है तंजावुर में। कहाँ पे भाई? तंजावुर में स्थित है। इसका निर्माण जो है प्रथम राज चोल ने करवाया था। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? चलिए भाई, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो वातावरण में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल जो है कहाँ पे बना था? ये बना था दोस्तों आपका मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से ये फेमस भी है 1997 में। ठीक है, कनाडा का एक नगर पड़ता है मॉन्ट्रियल, वहाँ पर ये हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग ये जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? रक्त समूह ब्लड ग्रुप, कई बार मैंने आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में बता रखा है। तो इसकी खोज जो है किसने की थी? 4 तरह के रक्त समूह होते हैं ना, तो भाई लैंड स्टीनर 1901 ईस्वी में इन्होंने जो है रक्त समूह की खोज की थी, पता लगाया था। और 1907 ईस्वी में पहला आधुनिक ब्लड ट्रांजैक्शन न्यूयॉर्क के सीने हॉस्पिटल में किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? इसके बाद भी एक क्लास चलती है, आई होप उसका आइडिया आप सभी को होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो आपको उस क्लास का लिंक देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, लाइक कर दो ना। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एम्यूलेटर। तो यहाँ पर जितने लोग एम्यूलेटर जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर देखिए, कभी कभी एम्यूलेटर क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा लोग मोबाइल का जो फंक्शन है एंड्रॉयड या जो भी चीज़ है वो सिस्टम में पीसी में कुछ एप्लीकेशंस की मदद से जो यूज करते हैं उसी एप्लीकेशंस को एम्यूलेटर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलिए, इसका जवाब देखिए क्या हो जाएगा। 1 मिनट चाहिए। चलिए, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा अपचयन, लौह अयस्क के लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि वर्षा वन में किस पेड़ की छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं? देखिए, वर्षा वन में आपने देखा है कि पेड़ों के छत्र के नीचे, भाई किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? अंडर स्टोरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। अंडर स्टोरी किसी जंगल या जंगली क्षेत्रों में वनस्पति के नीचे पाई जाने वाली परत होती है और मुख्यतः पेड़ और झाड़ियाँ फॉरेस्ट तथा फॉरेस्ट की जमीन के बीच में ही उगते हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रोल इन शब्द इनमें किसमें प्रयुक्त होता है? रोल इन शब्द जो है किसमें प्रयुक्त होता है? 12 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, रोल इन शब्द जो है प्रयोग हॉकी खेल में किया जाता है। तो जितने लोग यहाँ पर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब जो है देते हुए चलिएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों मुंबई जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारत के संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान से जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलिए भाई, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता, समाजवादी, ऐसे जो शब्द हैं 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। 42 नंबर के जो अमेंडमेंट हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कहाँ पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद ये नारा जो है किसने दिया था?
बहुत इंपॉर्टेंट और शायद आई होप सबको पता होगा, भगत सिंह का नारा था, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति की जंग हो, इसका मतलब क्या होता है भाई, क्रांति की जंग हो, इनकलाब जिंदाबाद। इस नारे को भगत सिंह ने और उनके साथियों ने दिल्ली असेंबली में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को एक धमाका करने वाले बम फोड़ते हुए जो है बुलंद किया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है देते हुए चलिएगा। जवाब जो है यहाँ पर देखिए आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सबसे बड़ी कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ अगर आपके पेपर में आता है तो यहाँ पर क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ये चीज याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया जितने लोग जवाब जो है देते हुए चलेंगे। चलिए, बिल्कुल सही बात है, जवाब देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है कि मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे है। चलिए भाई, जवाब जो है देते हुए चलिएगा। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध जो है कौन से भाग में है, तो आपको ये बताना है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर कनपट्टी की जो पाली होती है, कनपट्टी और पीछे वाली होती है, एक मध्य पाली होता है, एक आपका पश्च पाली, एक आपका सामने वाला होता है। तो ये तो टोटल होते हैं। तो यहाँ पर कनपट्टी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम किससे संबंधित है। बचपन में मतलब बहुत पढ़ रखा होगा क्लास 11-12 में। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बताओ भैया। आप लोग ऐसे एल बना लेते थे हाथों से और करते थे, सीखते थे। जो लोग साइंस साइड वाले होंगे उनको अच्छे से पता होगा। तो धारा पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है। चलिए भाई, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हुआ है। बिल्कुल सही बात है सर। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा, द्रव में द्रव। एक घोल जो है किसका कोलाइडी विलयन होता है, द्रव में द्रव का होता है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से क्या मलमज उपचार का उत्पादोपात है जिसे बायोगैस बनाने के लिए उसे अपघटित किया जाता है। चलिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जवाब देखिए यहाँ पर, क्या निम्नलिखित में से क्या मल जल यानी कि उपचार का उत्पादोपात है। मल जल यानी कि मल, जो जल का मल होता है उसके उपचार के लिए कौन सा उत्पाद है जिसे बायोगैस बनाने के लिए जो है अपघटित किया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, गाढ़ा कीचड़, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्लज, SLUDGE, इसका मतलब होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इतना लोग डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए भाई, फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, आज मैंने आपको ब्रिक्स के बारे में सुबह पढ़ाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुबह वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, माफ कीजिएगा, आवाज अभी आ रही है ना। ब्रिक्स का मुख्यालय जो है कहाँ पर है, तो 21 का जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा संघाई। जितने लोग संघाई जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। टिग्रिस नदी के किनारे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप सबको पता होगा। सभी लोग जवाब जो है देते हुए चलिएगा। तो टिग्रिस नदी के किनारे जो आपका बगदाद है, ठीक है, बगदाद जितने लोग जवाब दे रहे हैं, इराक की राजधानी है और ये टिग्रिस नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल कर रहे हैं, करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है। मानव विकास सूचकांक जो है कौन तैयार करता है। चलिए, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। तो बिल्कुल सही बात सर, मानव विकास सूचकांक जो आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तैयार करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं 24 के बारे में, तो उबेर कप जो है किस खेल से संबंधित है। उबेर कप सभी लोग को बताते हुए चलना है किस खेल से संबंधित है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई, कई बार आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता चुका हूँ। और आज वैसे भी 23 मार्च है ना। चलो भाई, अभी वो
उससे याद आ गया मेरे को, 23 मार्च को क्या पड़ता है भाई, बलिदान दिवस है। ठीक है, याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह। इस क्वेश्चन को पहले कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ शहीद भगत सिंह के बारे में। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया 23 मार्च है, सभी को पता है ना, शहीद भगत सिंह उनके 2 साथियों को फांसी दी गई थी इसी वजह से, तो आज बलिदान दिवस के रूप में आज मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन भाई, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है? प्याज में जो खाद्य पदार्थ है वो किस रूप में संचयित होता है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, काफी लोग यहाँ पर जवाब जो है यहाँ पर देते हुए चलेंगे। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा भाई, प्याज में खाद्य पदार्थ जो होता है दोस्तों याद रखिएगा, सेल्यूलोज के रूप में जो है संचयित होता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था? लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया याद रखिएगा 26 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुम्पीटर। ठीक है, लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत जो है किसने, सुम्पीटर ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व जो है आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 27 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 27 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व आपका नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए? वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य जो आपके चुने गए थे? तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर जवाब दे रहे हैं भाई साहब, बी, दादा भाई नेरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है, कई बार इनके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो ये जो है पहले भारतीय थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब जो है देते हुए चलिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है कहाँ से कहाँ पे बदली थी? तो क्वेश्चन नंबर 29 है, जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, दिल्ली से देवगिरी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी, और उसका नाम देवगिरी का नाम क्या कर दिया था भाई, दौलताबाद कर दिया था। ठीक है, तो दिल्ली से दौलताबाद कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा, किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ? क्वेश्चन में आपका यहाँ पर देखिए 30 है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया भाई, किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का जो है निर्माण हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चिन, इसको याद रखिएगा, चिन राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का जो निर्माण है आपका हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से। अब चीन की बात करते हैं तो चीन के प्रथम सम्राट की अगर हम बात करते हैं तो चीन राजवंश था और इसके प्रथम सम्राट थे क्वेन सी हुआंग, क्वेन सी हुआंग करके थे। तो उन्होंने जो बेसिकली सी हुआंग करके थे, उन्होंने जो है इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? सब लोग बताते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 31 है, सभी लोग जवाब जो है देते हुए चलिएगा। 31 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो यारडोंग। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं यारडोंग, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, स्पाइगमो मैनोमीटर जो है निम्नलिखित में से किसमें रक्तदाब को मापता है? पता है, सिराओं, आंखों, धमनियों या श्लेष्मक? सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 32 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर धमनियों में। ठीक है, जितने लोग धमनी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है, तो 32 हो गया। 33 की बात करते हैं तो एक्स किरणों का उत्सर्जन प्रतिकूल प्रभाव क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव जो आपका क्या है,
सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात सर, एक्स किरणों का उत्सर्जन जो है इसका प्रतिकूल प्रभाव जो आपका क्या है 33 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जितने लोग जवाब दे रहे हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, वाईमैक्स का फुल फॉर्म बताते हुए चलना है। चलिए 34 है, इसका जवाब जो है देते हुए चलिएगा। ब्लर है ना, थोड़ा सा ब्लर हो सकता है, बट मैं चलो आपको जवाब देने से मतलब है, मैं जवाब जो है आप सभी को देते हुए चलता हूँ, परेशान मत होइए। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही बात है, 34 की अगर हम बात करते हैं तो 34 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड इंटर वेराबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जितने लोग जवाब दे रहे हैं सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है। भारत निम्नलिखित में से किस देश में चाबहार बंदरगाह जो है बना रहा है। 35 है, इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब जो है देते हुए चलिएगा। तो ईरान, ईरान याद रखिएगा, जितने लोग यहाँ पर ईरान जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भाई, विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पे स्थित है? विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पे स्थित है? चलिए भाई, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भाई विवेकानंद शिला स्मारक जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कन्याकुमारी। बहुत कम लोग के जवाब देखिए यहाँ पर आ रहे हैं, कन्याकुमारी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये कथन जो है किसने कहा था, और मैं इसे लेकर के रहूंगा। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं इसके उत्तर की, तो सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करिए, क्या हो जाएगा? चलिए भाई, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल सही जवाब है सर। बाल गंगाधर तिलक जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और पाल आप बिपिन चंद्र पाल। विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथाई बेस सुरंग जो है किस देश में अवस्थित है? चलिए भाई, गोथाई बेस सुरंग जो है किस देश में अवस्थित है? सभी लोग जवाब जो है देते हुए चलिएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखिए 38 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में भाई, क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में बात करते हैं। तो सीडो का संबंध किसके विकास से है? सीडो का संबंध जो आपका किसके विकास से है? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो सीडो की बात करते हैं, तो इसका संबंध जो आपका किसके विकास से है? लघु उद्योग। देखो सीडो, सीडो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये लघु उद्योग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हीलर द्वीप का नया नाम बताओ क्या भाई? व्हीलर द्वीप का नया नाम जो बताते हुए चलिएगा क्या है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है सर। व्हीलर द्वीप की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अब्दुल कलाम द्वीप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब्दुल कलाम द्वीप जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत जो आपकी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 41 है, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो 41 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ग्रेट ग्रैनरी। ठीक है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी भाई? ग्रेट ग्रैनरी है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में विकसित है? क्वेश्चन नंबर 42 है,
इसका जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलिएगा। सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने के लिए एक सामान्य फॉर्म जो है किस रूप में है, तो यहाँ पर जो है इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई, विषयक मानचित्र। ठीक है, विषयक मानचित्र जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी लोग यहाँ पर देखिए सही जवाब दे रहे हैं। भाखड़ा नागल परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस परियोजना से कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन, बहुत सारी परियोजनाओं से जो आपके पेपर में क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करके रिपीट मोड में पूछे आते हैं। तो पंजाब और हिमाचल, ठीक है, पंजाब और हिमाचल में आपका ये सतलुज नदी पर अवस्थित है। तो यहाँ पर जितने लोग सतलुज जवाब दे रहे हैं बोले तो ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 44, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सौर सेल पैनल। ठीक है, सौर सेल पैनल जितने लोग जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर जितने लोग डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं 45 के बारे में, तो सीमेंट का रासायनिक संयोजन जो आपका क्या है, सीमेंट का रासायनिक संयोजन जो आपका क्या है। 45 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम, जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम, तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। मुख्य समुद्र से, एक मिनट रुक जाइए, अब जवाब दीजिए, अब दीजिए जवाब। मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से अलग किया गया समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, इसका जवाब जो सभी लोग देने का प्रयास करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन में आपका यहाँ पर देखिए 46 है, जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। तो 46 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैगून। लैगून के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि लैगून जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, एक मिनट जाइए, सिग्मो एंड कोलन जो है किसका भाग है। क्वेश्चन नंबर 47, इसका जवाब दीजिए भाई। सिग्मो एंड कोलन जो है किसका भाग है। छोटी आंत, ग्रसनी, बड़ी आंत, मलाशय। आज देखिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो बिल्कुल भी आप लोग को एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। तो सिग्मोइड कोलन जो है किसका भाग है, तो साथियों याद रखिएगा बड़ी आंत का। ठीक है, किसका भाग है भाई, बड़ी आंत का भाग है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अराजकतापूर्ण तथा क्रांतिकारिता विरोध कानून 1919 ईस्वी में किस लोकप्रिय रूप में जाना जाता था। 48 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई 48 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर रॉलेट एक्ट 1919 बोल दिया गया ना, तो 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था और इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को जो बिना मुकदमा चलाए जो है गिरफ्तार किया जा सकता है, परंतु उसके विरुद्ध कोई ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील जो है किया जा सकता है। मतलब सोच सकते हैं कि आप मतलब कि किस तरह का ये कानून था। ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके विरुद्ध जो है देशव्यापी हड़ताल भी करवाई गई थी 6 अप्रैल को, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक को क्या कहते हैं। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देने का प्रयास करेंगे और काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहे हैं। क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं 49 के बारे में, तो दोस्तों याद रखिएगा टेंडन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेंडन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जितने लोग टेंडन अटैचिंग अ मसल्स टू बोन, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। भारतीय नागरिकता जो है किसके द्वारा दी जाती है, इसका जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों भारतीय नागरिकता के बारे में, तो भारतीय नागरिकता जो है दी जाती है, देखिए भारतीय नागरिकता की बात हो रही है, भारत के राष्ट्रपति। वैसे भारतीय नागरिकता जो है संबंधी जो प्रावधान है वो आपको संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में देखने को मिल जाएगा। और ये जो दायित्व तो सौंपा गया है गृह मंत्रालय को सौंपा गया है। ठीक है,
गृह मंत्रालय को ये दायित्व सौंपा गया है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ये रहे दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और लेकिन आप लोग अगली क्लास में पहले आ जाओ, काफ़ी लोग मिस कर देते हो, इतने सारे लोग यहाँ पर जुड़े हो, तो अगली क्लास में भी आ जाइए क्योंकि वहाँ पर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास जो है चलाई जाती है। तो इसके जस्ट बाद 2 मिनट बाद आपकी वो क्लास चलने वाली है, तो आप लोग जल्दी से उस क्लास में आ जाइए जहाँ पर आपको और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलने वाली है। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।